खबर अयोध्या से है, जहां सावन के रिमझिम बौछारों के बीच आस्था भी बरस रही है। भक्ति से सराबोर अयोध्या की हवाओं में आराध्य के प्रति समर्पण का रंग और चटक हो गया है। सावन शुक्ल तृतीया के मौके पर अयोध्या में भगवान श्री राम के झूलनोत्सव की भव्य शुरुआत हुई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से लेकर मणि पर्वत तक हर तरफ भक्ति, उल्लास और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सावन शुक्ल तृतीया से झूलनोत्सव की नई परंपरा का शुभारंभ भी हो गया है। पहली बार रामलला की उत्सव मूर्ति की भव्य पालकी यात्रा राम मंदिर से कुबेर टीला तक निकाली गई। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मंगल ध्वनि के बीच निकली इस यात्रा में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। अब तक राम मंदिर में सावन शुक्ल पंचमी से झूलन उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही थी, लेकिन इस वर्ष से इसका शुभारंभ सावन शुक्ल तृतीया से किया गया है। कुबेर टीला पर प्रथम झूलन के बाद 16 अगस्त से प्रतिदिन रामलला की उत्सव मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में झूले पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देगी। अयोध्या का झूलनोत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा भी है जिसमें सावन आते ही भगवान को झूले पर विराजमान कर गीत, भजन और झूलन के पदों के जरिए उन्हें रिझाया जाता है। मान्यता है कि अयोध्या जितनी पुरातन है, उतनी ही पुरानी भगवान के झूलनोत्सव की परंपरा भी है। पद्म पुराण में भी झूलनोत्सव की महिमा का वर्णन मिलता है। ये शास्त्रीय परंपरा हमारे यहाँ अयोध्या के अस्तित्व के काल से चली आ रही है। जैसे अयोध्या अनादि है, वैसे ही भगवान का दोलनोत्सव, जिसको झूला कहते हैं, यह अनादि है और पद्म पुराण में इसका विशेषता से वर्णन है। हमारे यहाँ ये भाव रहता है कि भगवान झूले में पधारते हैं और श्रावण में उनको गीत गवनई के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है। तो झूले में मणि पर्वत पर सबसे पहले झूला इसलिए प्रारंभ होता है कि मिथिला से चल करके जब वो भगवती श्री जनकनंदिनी यहाँ पधारी, चारों राजकुमारी, चार दुल्हन बन करके और चारों राजकुमार, तो सबसे पहले यही मणि पर्वत पर मणि का झूला पड़ा और जिसमें भगवती ने जो है झूलन का आनंद लेकर के अयोध्या के कनक महल में प्रवेश किया। तो वो परंपरा आज भी चलती है। प्रत्येक मंदिर में जो भगवान है वो जुगल सरकार बाहर आते हैं और बाहर उनको पालने में झुलाया जाता है। सावन का पहला मेला आज ही शुरू होता है, इसीलिए हम लोग दर्शन करने आए हैं। पहला दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। मणि पर्वत का मेला 12 महीना हर एक वर्ष ऐसे ही उत्साह होता है, और अच्छा लग रहा है। वहीं झूलोत्सव को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। सीमित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही पर खास फोकस देखने को मिल रहा है। सावन मेले का प्रारंभ मणि पर्वत मेले से होता है। यहाँ मणि पर्वत को विस्तृत पुलिस प्रबंध करके कई जो है सेक्टर जोन में बांटा गया है और श्रद्धालुओं के ऊपर मणि पर्वत पर जो मंदिर है उसके दर्शन के लिए अलग से पुलिस प्रबंध किया गया, जिसमें प्रवेश, दर्शन व्यवस्था और निकास के रूप में अलग अलग पुलिस बल लगाया गया। जहाँ चल विग्रह और जो मूर्तियां जो बनी हुई आ रही हैं, उनके पूजन और उनके जो है झूले के स्थान पे भी अलग से पुलिस प्रबंध किया गया है। पूरे मेले क्षेत्र में एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ प्राइवेट में भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। झूलनोत्सव का प्रारंभ अयोध्या धाम में 15 तारीख से प्रारंभ होकर के 28 तारीख तक अनवरत रूप से चलेगा। इसमें अलग अलग तिथियों पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम भी पड़ेंगे। उसी के क्रम में आज मणि पर्वत से इसका प्रारंभ हुआ, जहाँ पर मेला चल रहा है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। जहाँ तक व्यवस्था की बात है, आप जानते हैं कि गर्मी पड़ रही है, तो नगर निगम की तरफ से भी इसमें मिस्ट फैन और इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार पानी का छिड़काव भी किया जाता रहा है। तो पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग से सही किया गया है। पूरे क्षेत्र में लाइटिंग लगाई गई है। जगह जगह हमारे एम्बुलेंसेज में अस्थायी चिकित्सालय लगाए गए हैं, खोया पाया कैंप लगाया गया है। साथ ही साथ में आई हेल्प यू बूथ की स्थापना की गई, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए।